तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तों हिंदी सेक्शन से जो ये नेक्स्ट चैप्टर है शब्द रूप। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हो कि आप लोगों का कितना तैयार है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग कई बार पूछा गया है एग्जाम में, जितने भी यूपी रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कवियत्री होगा। ठीक है, क्या होगा, कवियत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है, शिशु, भक्ति, पुस्तक। तो प्राण शब्द जो है, ठीक है, जो ये प्राण शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ओके, और बाकी ये सब एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आय, व्यय, नहर और लहर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो व्यय है ये पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो व्यय जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, आय, नहर और लहर। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है और यहाँ पर बी वाला जो है आप लोगों का व्यय ये पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग फिर से पूछा है। तो कवि का भी हमने बताया जो आप लोगों का क्या होगा, ये कवियत्री। ठीक है, आप लोगों का क्या होगा, कवियत्री। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 का सी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है मतलब कि वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों झुरमुट दिया है, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये आप लोगों का ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये आप लोगों का निराला जो है ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये सब तो स्त्रीलिंग है, ये केवल एक है जो स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, निराला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सरसों, मकई, सारस और मूंग। ठीक है, क्या क्या, सरसों, मकई, सारस और मूंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का। तो सारस जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। वैसे तो जो भी अनाज के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन सरसों, मकई, मूंग ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है और ये सरसों है। ठीक है, जैसे आप लोगों का अनाज में जो आता है आप लोगों का नाम, आप लोगों का जैसा बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया। ठीक है, ये सारे आप लोगों के पुल्लिंग में आते हैं। सरसों, मकई, ये मूंग जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रत्न है, मोती है, नकल है, बचपन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो किसका लिंग परिवर्तन जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। यहाँ पर चाचा है, बहन है, कोयल है, भैंसा है। ठीक है, तो लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो कोयल होगा, आई गेस कोयल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाचा का जो है वो चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा भैंस होता है। ठीक है, कोयल जो है वो इसमें आप लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसमें परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो कोयल आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है मतलब कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है तो मतलब कि पुल्लिंग है। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो रोटी, पूड़ी और पानी, नदी है। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, रोटी, पूड़ी, पानी और नदी। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोगों का स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, कारक के भेद हैं। कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कितने होते हैं बताइए। तो यहाँ पर 8 होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर सुबह दिया है, दोपहर दिया है, सांझ दिया है, दिन दिया है। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिन। ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, सुबह, दोपहर और सांझ। ठीक है, दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी ये दिया है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, तो पूर्वी हिंदी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने की होना किस उपभाषा, तो पूर्वी जो हिंदी उपभाषा है उसकी प्रमुख विशेषता है। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये क्वेश्चन दे दिया है कवि का स्त्रीलिंग, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कवियत्री होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 13 का आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कवि का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कवियत्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों का ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा जब आप लोग कर दोगे तो वो आप लोगों का उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऋषि का। ठीक है। तो 14 का आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा आप लोगों का 15 का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विश्लिष्ट। ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों आप लोगों के 2 प्रकार के। ठीक है। एक वचन और बहुवचन। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो आप लोगों का स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। तो जो दही वर्ड है, जो दही शब्द है, वो आप लोगों का क्या है, वो आप लोगों का पुल्लिंग है। ठीक है। दही क्या है, पुल्लिंग है, ना कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 17 का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर उत्साह है, चक्रव्यूह है, मृत्यु है, संकल्प है। ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो मृत्यु है, ये दोस्तों आप लोग का स्त्रीलिंग है। ठीक है। मृत्यु जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। बाकी सब पुल्लिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प, ये मृत्यु जो है वो आप लोगों का स्त्रीलिंग है। तो 18 का आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक दिया है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सुंदरता में ऐसा कौन सा संज्ञा है कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो बताइए कौन सा होगा। तो आप लोगों का जो यहाँ पर भाववाचक, यहाँ पर भाव बता रहा है, किसी व्यक्ति का भाव बता रहा है, सुंदरता। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरता का। ठीक है। संज्ञा। मित्र का भाववाचक क्या है, तो बंधुता, मीत, मित्रता, शत्रुता। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन, मित्रता जो है मित्र का भाववाचक शब्द है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, सो है, तो सो क्या है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या कोई नहीं। ठीक है। सो, अगर कहीं सो दिया है तो वो प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सी जो आंसर है, ऑप्शन है, वो ऑप्शन है संबंधवाचक। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो जो है वो संबंधवाचक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा में बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है, तो धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली। ठीक है। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, धन का जो विशेषण है धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये अशुद्ध है। धन को धनी कहा जाता है। ठीक है। ना कि धनिक कहा जाता है, और बाकी सब सही है। सुख को सुखी कहा जाता है, बंगाल को बंगाली, दिन को दैनिक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अरे ज़रा इधर, अरे ज़रा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है, तो परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, कालवाचक, विस्माद बोधक। तो अरे जरा इधर तो आ, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, ये कौन सा अव्यय है, तो ये आप लोगों का जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक, अरे। ठीक है। अरे, अबे, किंतु, परंतु, ये सारे जितने भी आते हैं जिसमें भी रहते हैं तो वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 23 का सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है वो है दोस्तों आप लोगों का सूचना। ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मोटा, मोटी, दाता, दानी, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन। ठीक है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। दाता का यहाँ पर दानी दिया है, ये सही नहीं है। बाकी मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन, ये सारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, भूखे को अत्र दो और प्यो को जल। वाक्य किस कारक का है, तो संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है। तो इसमें से आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भूखे को अत्र दो और प्यो को जल दो, वाक्य किस कारक से है, संप्रदान से जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर नेक्स्ट है,
इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। ठीक है, कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धनता। ठीक है, ये पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो घास, आय, व्यय, नहर। ठीक है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? तो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यय। ठीक है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए तो सूची, पत्र, किताब, गंगा, संसद, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है, ये इसमें से चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो सूची पत्र है ये पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो आप लोगों के स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्म कारक के लिए तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक के लिए को यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो 31 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से इसमें कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। ठीक है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 32 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है साधु का स्त्रीलिंग शब्द है तो साधुनी, साध्वी, साधुआइन, साधुआइन। ठीक है, ये इसमें से कौन सा आप लोगों का आंसर हो जाएगा आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो साध्वी है साधु का वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित जो है यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित इकारात शब्दों में पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। ठीक है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है, ये चूज करना है। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर पानी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित इकरात शब्दों में पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो 34 का आप लोगों का ए, पानी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण। मैं काम से जा रहा हूँ, तो इस वाक्य में जो से है तो वो कौन सा इसमें से हो जाएगा? संप्रदान होगा, करण होगा, अपादान होगा या अधिकरण होगा? तो 35 का आप लोगों का जो बी है यहाँ पर करण। ठीक है, कर्ता ने करण से। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का करण आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में जो से शब्द आया है वो करण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि, भाव, आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो गुण, दोष, आभूषण, दिशाएं, भाव, गुण, दोष। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भाव बताया जा रहा है तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो कौन, क्या, किसने। ठीक है, कौन, क्या, किसने यहाँ पर सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आप लोगों के प्रश्नवाचक हैं, तो 38 का ए हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। ठीक है, कौन विशेषण पुस्तक का बनेगा? तो 4 ऑप्शन है, चूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर पुस्तकीय जो है वो विशेषण बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो काली पतलून यहाँ पर है तो काली जो है वो विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है किसकी? पतलून की कौन सा कलर पहना है? तो काली। तो 40 का आप लोगों का ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? स्वदेशीयता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। इसमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है तो इसमें से चूज कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सदस्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता ये आप लोगों का गुण नहीं है, बाकी सारे गुण हैं पाठ्य पुस्तक के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो आप लोगों का किसके आधार पर किया जाता है? तो क्रिया के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद होते हैं? जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं कारक के। नेक्स्ट है हरियाली है। हरियाली क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक, विशेषण, भाववाचक। तो हरियाली क्या बता रहा है? भाव बता रहा है किसी चीज़ का, तो भाववाचक आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य कारक बताइए। तो इसमें से शोरगुल करके डाकुओं को भगाया है
तो उपयुक्त वाक्यों में कारक बताइए, कर्ता कारक है या करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक आप लोगों का हो जाएगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहाँ कर्म कर रहे हैं, शोरगुल करके डाकुओं को भगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म कारक आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थे दोस्तों 45 क्वेश्चन हमारे शब्द रूप से, जो चैप्टर है हिंदी सेक्शन का, ठीक है। उससे 45 क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए इस वीडियो में, मॉक टेस्ट आप लोगों को करवाया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समय समय पर दोस्तों जो न्यू वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। आप लोगों को, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।